जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सभी को मैं आज का इस दिन शुरुआत करने से पहले मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें आज का सुंदर दिन के लिए। बालक यीशु को धन्यवाद दें ये पवित्र दिन के लिए। ये एक गिफ्ट है जो हम लोगों को दिया गया है, फिर से 24 घंटा उसी के नाम पे जीने के लिए, उसी की प्रशंसा स्तुति गान करने के लिए। मेरी बात साथियों, एक दिन में 24 घंटा होता है, हम सभी को पता है। हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन हम लोगों के पास क्या प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समय है? वही है जो हमको ये समय देता है, ये टाइम देता है हम लोगों को कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन में। मेरी बात साथियों, मैं ये सोचता हूँ कि ये अच्छा है कि हम लोग सुबह जब उठते हैं, कुछ कार्य करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें इस गिफ्ट ऑफ द डे के लिए, इस सुंदर दिन का उपहार के लिए। हम लोगों को एक तोहफा के स्वरूप हम सभी को ये प्रदान किया गया है, ताकि हम उसकी और आगे बढ़ सके, उसको क्लोजली नज़दीकी से हम लोग प्रभु यीशु को जान सके, बालक यीशु को जान सके। इसलिए ये दिन हम सभी को प्रदान किया है प्रभु ने। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम सभी को सुरक्षित, और हमारे परिवार, माता पिता, भाई बहन जितने भी हैं, सबको सुरक्षित प्रभु रखा है। इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आज का ये दिन शुरू करने से पहले आइए हम आज का सुसमाचार सुन के हम लोग ये दिन को शुरू करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से लेके 35 तक लिया गया है। संत लूकास के अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से लेके 35 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। मंदिर में समर्पण। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसीलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कोपत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। जिससे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है, यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है
और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। मेरी बात साथियों, सिमियोन का आज ये हम लोग मंदिर का एक सीन देख रहे हैं, जो कि सिमेयोन नाम का एक व्यक्ति, जो कि एक नबी था, एक भक्त था, एक परमेश्वर की एक अच्छा दास था। जिस तरह प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी की गई थी, प्रभु यीशु मसीहा को देखे बिना मैं मरूंगा नहीं बोल के ये कहा करता था, और उसी तरह पवित्र आत्मा इन पे छाई रहती थी और प्रभु के साथ ये बातचीत करते थे। और जिस तरह प्रभु ईश्वर हम सभी को, इज़राइल जाति को मसीहा का वादा किया था, उसी अनुसार ये ताकते रहता था कि कब मसीहा आएंगे। मंदिर में ये अपना जीवन को बिताता था, एक प्रभु की दास स्वरूप। मेरी बात साथियों, आज कितना सुंदर दिन है। प्रभु यीशु को माता मरियम और योसेफ मंदिर को लेके जाते हैं समर्पण करने के लिए। आज समर्पण का पर्व हम लोग मना रहे हैं। मेरी बात साथियों, ये एक ऐसा समय है जो कि प्रभु यीशु के बारे में सिमेयोन को पता चलता है कि यही मसीहा है। और हम लोग जिस तरह सुने, मसीहा जो कि सारा संसार को पापों से छुटकारा देने, पापों से मुक्ति देने और अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ईश्वर प्रॉमिस किया था देने के लिए, वही मसीहा को आज सिमेयोन ने अपने गोद पे लेके कितना सुंदर भविष्यवाणी करता है। मेरी बात साथियों, जिस तरह हमें पढ़ा आप लोगों के सामने, जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है, सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं। यहाँ पे सिमेयोन कहता है जिससे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ये यीशु मसीह इज़राइल बेथलेहम में जन्म लिए थे। इसका मतलब यह नहीं है कि इज़राइल का वो प्रभु है, नहीं। यीशु मसीह का जन्म पूरे राष्ट्रों, सब राष्ट्रों के लिए हुआ था, पूरी जगत के लिए हुआ था, ताकि सभी कोई पाप से मुक्ति पा सके। मेरी युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आगे ये पढ़ता हूं कि यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। ये एक ज्योति है। मेरी बात साथियों, जब हमारे पूर्वज हेवा और आदम जब पाप किए थे, उस समय हम लोग आदि पाप में डूब गए थे, आदि पाप में भागीदारी हो गए थे। जब प्रभु आया एक दूसरा आदम बनके हम लोगों को वही आदि पाप से छुटकारा देने के लिए, एक अंधकार से हम लोगों को छुटकारा देने के लिए, एक ज्योति की सदृश वो बनके हमारे अंधकारमय जीवन में वे आके हमारे साथ रहते हैं। एक ईश्वर वचन देह बना, मतलब वचन शरीर गठन करके, शरीर धारण करके मनुष्य बनता है, एक ज्योति बनता है। अंधकार में भटकने वालों के लिए एक ज्योति बन के प्रभु यीशु जन्म लेते हैं दुनिया में। मेरी बात साथियों, ये प्रभु यीशु का जो मिशन कार्य था कि हम सभी को पाप से छुटकारा दे, पाप से बचाए, बुरे रास्तों से हम लोगों को लेके आके सच्चा रास्ता में हम लोगों को लेके चले, यही प्रभु यीशु का मिशन था। और जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि जिसको पिता ने मुझे दिया है, एक का भी विनाश ना हो, यह मैं देखता हूँ। सभी एक एक आत्मा को वे बचाने के लिए आए हैं, किसी का भी विनाश ना होने के लिए वो बचाने के लिए हम लोगों को आए हैं। बालक यीशु हमारी मुक्तिदाता, शांति का राजा। मेरे प्यारे युवा साथियों, आइए यीशु मसीह को हम अपना जीवन में स्थान दे। इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ों को हम लोग स्थान देते हैं, बहुत सारे चीज़ों को हम लोग व्यस्त रहते हैं, कार्य में डूबे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जीवन में हर तरह की संसारिक खुशी को पाने के लिए कोशिश करते हैं। जब यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लेता है, हम लोगों की मुक्ति के लिए, हम लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए जन्म लेता है, तो आइए हम उसी प्रभु को, मसीहा को हम लोग अपने जीवन में स्थान दें। मेरी बात साथियों, मैं हमेशा से यही बात करता हूँ कि प्रभु यीशु को सबसे पहला स्थान दिया जाए, क्योंकि उसको छोड़ के और दुनिया में कोई चीज रियल नहीं है। सब क्षणभंगुर है, मोमेंटरी है,
सब कुछ, जितना भी खुशियों के पीछे हम लोग भागते हैं, वो कुछ क्षण के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाता है, फिर दुख आती है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीहा के साथ हमारा जीवन को आगे लेते जाते हैं, उसी का हाथ पकड़ के जब हम आगे जाते हैं, तो हम लोगों को रियल में जो सच्ची खुशी होती है, आनंद होती है, उसको हम प्राप्त करते हैं और 24 आवर्स हमारा जीवन खुशी में बीतती है। मेरी बात साथियों, हम लोगों को राह मिल जाता है किस तरह हम आगे अपना जीवन को बिताएं, किस तरह हम आगे अपने जीवन को आगे लेके चले। मेरी बात साथियों, आज सिमियोन ने बहुत अच्छी तरह से भविष्यवाणी की है कि ये इज़राइल के ज्योति है, गौरव है। हाँ, प्रभु यीशु हम सभी का ज्योति है, हम सभी का गौरव है। उनको लेके हम नाच करते हैं, उनको लेके हम प्राउड फील करते हैं कि वो हमारा मसीहा है, वो हमारा आइकन है, वो हमारा हीरो है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारा भाई, हमारा साथी है। मेरी बात साथियों, दुनिया में हम लोग बहुत सारे साथी खोजते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, हम लोग दोस्त बनाते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं, सभी के साथ हम क्लोज रहते हैं, अपना शेयर करते हैं अपना फीलिंग्स को। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये बालक यीशु जो जन्म लिया है, उनको आप सभी को अपना दिल का फीलिंग्स को, दिल की बात को शेयर कीजिए। वो आप लोगों को सुकून प्रदान करेगा, शांति देगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। मेरी बात साथियों, क्योंकि सिमियोन आज कहता है ना, मेरा आंखें देख ली है, जो ईश्वर ने इज़राइल जाति को, पूरी राष्ट्र को वादा किया था एक मसीहा का देने के लिए, मेरी आंखें देख के खुशी अनुभव करती है और मुझे अभी विदा दे सकते हो प्रभु बोल के ईश्वर को सिमियोन ने आज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यही सच्चा ईश्वर है जो मनुष्य बन के हमारे साथ रहने वाला है, रहते आया है, जन्म लिया। उसका जन्मदिन हम लोग उसका स्मरण करते हैं 25 दिसंबर को। मेरी बात साथियों, आइए आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हम हमारे जीवन में प्रभु बालक यीशु मसीहा को हम अपना स्थान दें अपना जीवन में, ताकि इस दुनिया को पीछे छोड़े, इस दुनिया को अलग करे, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे पर्सनल लाइफ में प्रभु यीशु को स्थान दे सके और उसी के अनुसार हम अपना जीवन को बिता सके। यही मेरा आज का संदेश है मेरी बात साथियों, क्योंकि प्रभु यीशु ज्योति है। अगर आप लोग अंधकार में भटक रहे हो, पापों में भटक रहे हो, पापों में डूबे हुए, तो केवल 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 यीशु मसीह ही वो ज्योति है जो तुमको उद्धार कर सकता है, जो तुमके अंधकार से भटकते समय तुम लोगों को हाथ पकड़ के उद्धार करके आगे ले जा सकता है और स्वर्ग राज्य का भागीदारी बना सकता है। मेरी बात साथियों, आइए आज के दिन आप सभी का अच्छा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ, माता मेरे हम सभी के लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें, ताकि हम लोग प्रभु यीशु का हमारे जीवन में ज्योति के सदृश ग्रहण करें और अंधकार से ना भटके, अंधकार में ना भटके, पापों में ना डूबे, लेकिन प्रभु यीशु के साथ उसकी अंगूठी पकड़ के, उसकी हाथ पकड़ के हम उसके साथ आगे जा सके। इसके लिए हम माता मेरी हमारे लिए प्रार्थना करें। और आप सभी के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो और आशा करता हूँ आप लोग ये शेयर जरूर करोगे और आज के दिन आप सभी के लिए अच्छा हो, मंगलमय हो। ईश्वर आप सभी के ऊपर कृपा प्रदान करे। जय सो।